Welcome to friends Step for Special. Today in this video we will discuss DED IDMR Paper 8 Unit 5.1 फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से यह बच्चे को प्रभावित करता है और उसके प्रबंधन के लिए किस प्रकार से उपाय किए जा सकते हैं। आइए अब जानते हैं यूनिट 5.1 फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम कि जो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होता है यह क्या होता है और किस प्रकार से बच्चे को प्रभावित करता है। इसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। आइए जानते हैं। यह गुणसूत्रीय विकृति से संबंधित स्थिति है जिससे पीड़ित व्यक्ति में मानसिक मंदता के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि जो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है इससे जो इफेक्टेड बच्चा होता है या फिर व्यक्ति होता है उसके अंदर जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, मानसिक मंदता है और जो स्लो लर्निंग के जो सिम्टम्स होते हैं इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसकी पहचान सर्वप्रथम 1943 में हुआ था, लेकिन इसकी औपचारिक पहचान एवं चर्चा में आना 1978 में शुरू हुआ। अब इसमें बताया कि जो इसकी पहचान है सर्वप्रथम सबसे पहले 1943 में हुई थी, लेकिन जो इसकी है औपचारिक और इसको एक अच्छे से इसकी पहचान 1978 में हुई थी, जिसके बाद इसके जो केसेस हैं उनको फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के नाम से भी संबोधित किया जाने लगा। लूबस ने सर्वप्रथम 1868 में फ्रेजाइल एक्स स्थान को खोजा था। अब यहाँ पर एक जो साइंटिस्ट दिए गए हैं, जो एक विशेषज्ञ हैं, उन्होंने 1868 में इसके जो सिम्टम्स हैं उसके बारे में पता लगाया था, फ्रेजाइल सिम्टम के बारे में। डाउन सिंड्रोम के बाद मानसिक मंदता के नैदानिक प्रकारों में यह प्रमुख है। अब यह बताया कि जो डाउन सिंड्रोम है इससे प्रभावित व्यक्तियों में इस प्रकार की जो मानसिक मंदता की जो समस्याएं हैं यह मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं, जिससे मानसिक मंदता पुरुषों में अधिक होती है। इसकी उत्पत्ति एक्स गुणसूत्र के अनुपयुक्त निर्माण के कारण होती है। अब यहाँ पर बताया कि यह एक जेंडर के अकॉर्डिंग भी यह इफ़ेक्ट करता है। यह लेडीज़ के अकॉर्डिंग जेंट्स को अधिक इफ़ेक्टेड करता है, प्रभावित करता है। और इसके अंदर जो समस्या होती है यह जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके अंदर अनुपयुक्त निर्माण की वजह से, उनके अनडेवलपमेंट की वजह से इस प्रकार की जो समस्या है व्यक्ति में होती है। आगे इसमें जानते हैं। इसमें एक्स गुणसूत्र की छोटी बाँह का सिरा संकुचित दिखाई देता है। अब इसमें दिया गया जो एक्स सिंड्रोम होता है इसका जो डेवलपमेंट होता है वह कम होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को समस्या होती है। वर्तमान में उस स्थान की खोज कर ली गई है जो इस लिए उत्तरदायी जीन को रखता है। इस जीन की व्यापकता दर पुरुषों में 1500 में से 1 तथा स्त्रियों में 1000 में से 1 है। इनकी निदान या पहचान जन्म के पूर्व भी किया जा सकता है, लेकिन प्राय नैदानिक तौर पर इसकी पहचान प्रारंभिक बाल्यावस्था में विकासात्मक हार्स या बढ़ते कारणों के आधार पर किया जाता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली है उससे पता लगता है कि यह पुरुषों में अधिक होता है, जो कि इसका जो रेशो दिया गया है 1500 पुरुषों में से 1 के साथ ये समस्या हो सकती है, जबकि लेडीज़ में 1000 में से 1 के साथ इस प्रकार की जो समस्या होती है यह पुरुषों में अधिक प्रभावित होती है। और इसका जो प्रारंभ होता है बाल्यावस्था में ही इसका जो विराट रूप है या फिर प्रभाव है मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। आइए अब जानते हैं इसके लक्षण, सिम्टम ऑफ फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। आइए इसके बारे में जानते हैं। इसमें जो सिम्टम दिए गए हैं, लक्षण दिए गए हैं, उसकी पहचान के लिए कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। इसके सामान्य लक्षणों में प्रमुख होते हैं जबड़े का बड़ा होना, कि जो इससे प्रभावित व्यक्ति होता है उसका जो जबड़ा होता है उसका साइज नॉर्मल से अधिक होता है। और पतला व लंबा चेहरा, कि उसका जो चेहरा होता है पतला और लंबा होता है। लंबा एवं मुलायम कान, जो उसके कान का साइज होता है वह भी अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। हाथ सिर का अग्र भाग होता है जो वह बहुत बड़ा होता है। सिर का
अपेक्षाकृत बड़ा होना इत्यादि। अब यहाँ पर बताया गया कि जो फोरहेड होता है उसका जो साइज़ होता है नॉर्मल से ज़्यादा होता है और उसकी जो शेप होती है सिर की वह भी अधिक होती है। इससे पीड़ित बच्चों में मानसिक मंदता के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि जो फ्रेजाइल सिंड्रोम से इफेक्टेड बच्चा होता है उसके अंदर मानसिक मंदता, मेंटल इलनेस या मेंटल रिटार्डेशन के जो सिम्टम्स होते हैं वो सब देखने को मिलते हैं। इससे प्रभावित बच्चे में मानसिक मंदता के जो सिम्टम्स होते हैं, आईडी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उनके अंदर जो आईक्यू लेवल है वो कम रहता है। ऐसे व्यक्तियों में बुद्धिलब्धि का स्तर प्राय तीव्र से लेकर अति तीव्र के बीच होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें बुद्धिलब्धि का सामान्य स्तर भी दिखाई देता है। अब यहाँ पर बताया कि जो बच्चों का आईक्यू लेवल होता है वह अलग अलग होता है। कुछ लोगों में यह कम और अधिक हो सकता है, लेकिन कुछ व्यक्तियों में जो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम से प्रभावित होते हैं उसमें जो आईक्यू लेवल होता है वह नॉर्मल भी देखा जाता है। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम से ग्रसित पुरुषों में नपुंसकता के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो फ्रेजाइल से इफेक्टेड जो जेंट्स होते हैं उनके अंदर जो एक फिजिकली स्ट्रक्चर होता है, जो ह्यूमन का एक जेंट्स के रूप में जो डेवलपमेंट होता है उसके रूप में भी इसमें एक नपुंसकता या फिर जैसे बोलते हैं उसको कि फादर बनने की एबिलिटी कम होती है या फिर ना के बराबर होती है। इससे पीड़ित स्त्रियां इसकी वाहक होती हैं। वे केवल इस स्थिति को दूसरी पीढ़ी हेतु संचरण में सहायक होती हैं। इससे ग्रसित कुछ बच्चों में स्वलीनता के भी लक्षण देखने को मिलते हैं। इसमें लगभग 5.6% लोगों एवं संप्रेषण से संबंधित विकृतियाँ भी दिखाई देती है। अब यहाँ पर बताया कि जो लेडीज़ होती हैं वह इसकी जो वाहक होती हैं, वाहक का हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो उससे जो बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर भी जो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होता है वह इफेक्टेड हो सकता है। और इस प्रकार की जो समस्या होती है वह विशेषकर स्वलीनता वाले बच्चों में भी देखने को मिलती है। अब जानते हैं इसका उपचार, ट्रीटमेंट। अभी तक मानसिक मंदता की इस स्थिति का कोई उपचार संभव नहीं हो पाया है, परंतु वर्तमान समय में इसके उपचार के लिए फॉलिक एसिड चिकित्सा पर विधि का उपयोग किया जा रहा है। अब यहाँ पर बताया कि जो इसका ट्रीटमेंट है उसके लिए अभी तक कोई स्पेशल दवाई है, मेडिसिन नहीं बनाई गई है, लेकिन अभी भी इसके जो उपचार है उसके ट्रीटमेंट के लिए जो फॉलिक एसिड है उसको यूज़ किया जा रहा है इसके प्रबंधन के लिए, इसके मैनेजमेंट के लिए। इस प्रकार से जो तैयारी की जाती है उसके द्वारा फ्रेजाइल डाउन सिंड्रोम से जो इफेक्टेड बच्चे होते हैं, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम से जो इफेक्टेड बच्चे होते हैं, प्रभावित बच्चे होते हैं, उनका उपचार करने में इसका जो फॉलिक एसिड है उसका यूज़ करके उनको सहायता की जाती है।